हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी, जो कि हम सब की फेवरेट रेसिपी होती है। जिस तरीके से मैंने बताया है, अगर आप उस तरीके से बनाएंगे तो ये रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा स्वादिष्ट सब्ज़ी आप घर पर बना सकते हैं, और जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो चलिए आज हम बनाना शुरू करते हैं मटर पनीर की सब्ज़ी। जिसके लिए हम सबसे पहले गैस में कढ़ाई चढ़ाएंगे, उसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे। उसके बाद उसमें पनीर के क्यूब डालेंगे। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है। ये देखिए हमारे पनीर फ्राई हो रहे हैं। इसको हल्के गोल्डन होने तक ही फ्राई करना है। ये देखिए हमारे पनीर फ्राई हो चुके हैं, ये हल्के गोल्डन कलर के हो गए हैं। अब हम इन्हें प्लेट पर निकाल लेंगे। पनीर को फ्राई करने से ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और इसमें जो मिल्क की खुशबू होती है वो भी चली जाती है। अब हम इसमें 1 कटोरी मटर डालेंगे। इसे चलाकर 5 मिनट ढककर रख देंगे, जिससे ये फ्राई हो जाए अच्छे से। ये देखिए हमारे मटर फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे प्लेट पर निकाल लेंगे। अब हम इसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे। इसे थोड़ा देर गर्म होने देंगे। अब हम इसमें लहसुन की 10-11 कलियाँ डालेंगे। इसे थोड़ा फ्राई होने देंगे। अब हम 2 इंच टुकड़ा अदरक का डालेंगे। इसे थोड़ा चलाएंगे जिससे अच्छे से फ्राई हो जाए। अब हम इसमें 1 मिर्च डालेंगे। आप चाहे तो इसमें ज़्यादा मिर्च डाल सकते हैं, जिन्हें ज़्यादा तीखा पसंद है। अब हम इसमें 3 बड़े साइज के कटे हुए प्याज डालेंगे। इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे और मीडियम फ्लेम में इन्हें फ्राई होने देंगे। अब इसमें हम 12-13 काजू डालेंगे। काजू से भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है सब्जी में। ये देखिए प्याज फ्राई हो गए हैं। अब इसमें हम 5 बड़े साइज के टमाटर कटे हुए डालेंगे। इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। नमक डालने से टमाटर जल्दी पक भी जाते हैं, अच्छे से गल जाते हैं। नमक को हम अच्छे से इनमें मिक्स कर देंगे। अब इसे ढककर 15 मिनट धीमे आंच में पकने देंगे। ये देखिए हमारे टमाटर अच्छे से पक गए हैं। टमाटर गल चुके हैं बिल्कुल। ये देखिए अब हम इसे प्लेट पे निकाल लेंगे, और इसे ठंडा करके हम इसका पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए मैंने पेस्ट बना लिया है। अब हम इसमें कढ़ाई चढ़ाएंगे। इसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे। अब इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे। 2 बड़ी इलायची, जिसको मैंने थोड़ा पीस लिया है। 3 तेज पत्ते। अब हम इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। आधा चम्मच हल्दी पाउडर। इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब जो मैंने इसमें पेस्ट बनाया था ना, प्याज लहसुन और टमाटर का, अब हम इसमें वो डालेंगे। अब इनको मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें धीरे आंच में इन्हें पकने देंगे। मसाले को आप जितने अच्छे से धीरे आंच में पकने देंगे ना, सब्जी में उतना ही फ्लेवर आता है। ये देखिए हमारे मसाले अच्छे से धीमे आंच में पक रहे हैं। ये देखिए मसाले पक चुके हैं। अब हम इसमें मटर डालेंगे। मटर को मसालों के साथ मिक्स करेंगे और थोड़ा देर इसे पकने देंगे। ये देखिए मटर और मसाले पक चुके हैं। अब हम इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे। पानी आपको ज़्यादा डालना हो, जैसे आपको इसकी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। इसे ढककर 15 मिनट हम मीडियम फ्लेम में पकने देंगे। ये देखिए मटर हमारे पक चुके हैं। इसे थोड़ा चला लेंगे। ये देखिए अब हम इसमें पनीर डालेंगे।
जो हमने फ्राई कर रखे थे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ और थोड़ा देर के लिए इसे ऐसे चलाएंगे और 10 मिनट इसे ढककर पकने देंगे धीरे आंच में, जिससे कि ये अच्छे से पक जाए। ये देखिए पनीर मटर पूरी सब्ज़ी हमारे अच्छे से बनकर तैयार है। अब हम इसमें 1.5 चम्मच पनीर मसाला डालेंगे और इसे सब्ज़ी में अच्छे से मिक्स कर 2 मिनट के लिए ढककर इसे पकने देंगे, जिससे मसाला सब्ज़ी में अच्छे से मिक्स हो जाए और इसकी खुशबू सब्ज़ी में अच्छे से आ जाए। तो मसाले को लास्ट में डालने से ना उसका फ्लेवर सब्ज़ी में और भी ज़्यादा अच्छा आता है। अब हम इसमें धनिया पत्ती डालेंगे। धनिया पत्ती तो सब्ज़ी का स्वाद और ज़्यादा बढ़ा देता है। आप चाहें तो इसमें कस्तूरी मेथी को हल्का सा रोस्ट करके इसमें डाल सकते हैं, जो कि ऑप्शनल है। जिसे आप पसंद है वो डालें, जिसे नहीं पसंद है वो ना भी डालें। ये देखिए बनकर बिल्कुल तैयार है हमारी सब्ज़ी। इसे हम ऊपर से पनीर क्रश करके डाल देंगे, थोड़ा सा घिस के। ये देखिए हमारी सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। इसका कितना अच्छा कलर और कितना अच्छा टेक्सचर आया है। बहुत ही प्यारी, बहुत ही टेस्टी लग रही है। ये हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार है। जिसे मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा।